वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड मारिया मोंटेसरी मेथड। देखेंगे आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मारिया मोंटेसरी का फिल्म या चित्र या पिक्चर आपके सामने है जो आप देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि मारिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 31 अगस्त 1870 को हुआ था, 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु दिनांक 6 मई 1952 है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि कब जन्म था मारिया मोंटेसरी का और देहावसान या मृत्यु कब थी, तो नोट डाउन कर लेंगे। संविदा ग्रेड 3 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और भी मारिया मोंटेसरी से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप नहीं करना है। देखते हैं आगे। विद्यार्थियों, मारिया मोंटेसरी मेथड हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, 1, 2 या 3 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है। आप देखिए कि मारिया मोंटेसरी या मारिया मोंटेसरी भी लोग बोलते हैं, मारिया मोंटेसरी ही नाम है इनका। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक थी। कहाँ की थी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मारिया मोंटेसरी कहाँ की रहने वाली थी, इटली की थी। और कौन थी? चिकित्सक थी और डॉक्टर भी थी साथ में, और शिक्षा शास्त्री भी थी, जिनका नाम से ही शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रचलित है। ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखते रहिए, देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स बताइए, मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं मारिया मोंटेसरी के जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनकी पर बात करते हैं कि मारिया मोंटेसरी डॉक्टर और शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ उन्होंने ही इस प्रणाली का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर मारिया मोंटेसरी प्रणाली कही जाती है। इस प्रणाली में उन्होंने जो अध्ययन किया वो था 3 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी और मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन इसमें किया गया। मारिया मोंटेसरी शिक्षा का उद्देश्य जो था उनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था बालक के जीवन में सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देना, अर्थात स्टूडेंट के विकास में सामान्य सहायता देना ही उन्होंने मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य बताया। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए, मारिया मोंटेसरी प्रणाली में 3 से 6 वर्ष के बालकों का अध्ययन तो किया, उन पर कार्य तो उन्होंने किया, उनके लिए एक शिशु गृह उन्होंने स्थापित किया या ओपन किया या खोला, जिसे लहर कक्षा भी नाम कहते हैं या दिया गया है। आप समझ सकते हैं, कभी कभी लहर कक्षा करके भी प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मारिया मोंटेसरी ने कितने उम्र के बालकों पर यह अध्ययन किया और कैसे प्रयोग किया, तो आपको उत्तर में लिखना है। क्या लिखना है बोलिए? हाँ, 3 से 6 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया, आपको देना है जवाब। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मारिया मोंटेसरी पद्धति का निर्माण फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति तथा सेगविन के मंदबुद्धि बालकों के लिए खोले गए पब्लिक स्कूल पद्धति में सुधार करके किया गया। मतलब फ्रोबेल पद्धति और सेगविन के जो विद्यालय थे, पब्लिक स्कूल थे, उस पद्धति को लिया, उसमें कुछ सुधार करके, कुछ संशोधन करके ही मारिया मोंटेसरी पद्धति का निर्माण किया गया। फ्रोबेल को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो देखते रहिए, बने रहिए। आगे चलते हैं। मोंटेसरी प्रणाली में महत्वपूर्ण बिंदु आगे यह है कि यह प्रणाली खेल विधि पर आधारित है और इसमें जो मोंटेसरी ने फोकस किया है वह ज्ञानेंद्रियों पर किया है कि बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तीव्र गति से सीखता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं आँख की, कान की, नाक की और त्वचा की। इसके माध्यम से जो सेंस ऑर्गन्स है उनके माध्यम से बालक शीघ्र अतिशीघ्र सीखता है और विकास करता है। ज्ञानेंद्रियों पर फोकस किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ज्ञानेंद्रियों पर फोकस किस प्रणाली में किया गया, तो आपको उत्तर लिखना है। क्या लिखना है जानते हैं आप सभी? करेक्ट आंसर है मारिया मोंटेसरी पद्धति। अगली बात है, या अगला पॉइंट है, इसका दूसरा नाम साहचर्य विधि है। नोट डाउन कर लेंगे, मारिया मोंटेसरी विधि का दूसरा नाम साहचर्य विधि है। जरूर पूछा जाता है प्रश्न में, तो दूसरा नाम आपको पता होना। यह विधि रूसो के प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। रूसो महोदय जो कि प्रकृतिवादी रहे, उनके सिद्धांत पर आधारित थी हमारी यह विधि, जिसमें रूसो महोदय ने सीखने के संबंध में 4 कौशल 4 स्किल की बात की। वो 4 स्किल हमारी है सुनना, देख रहे हैं आप, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिसे अगर ट्रिक के आधार पर समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ट्रिक में लिखा है सुबोपली,
अर्थात सु सुनना, बो बोलना, प पढ़ना और ली लिखना। तो रूसो इस पर ध्यान देते थे, ये कौशल इसी क्रम में चलते थे। परंतु मॉन्टेसरी ने जो विचार दिया, उन्होंने कौशल के अंतर्गत कौशल तो बताए कि बहुत ज़रूरी है बालक के विकास के लिए चारों कौशल, परंतु सबसे पहले उन्होंने लिखने पर जोर दिया। लिखने के बाद ही उन्होंने कहा कि पढ़ना आता है। तो उन्होंने जो ट्रिक में देख सकते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी ने ये क्रम रखा, सुबो लिप, थोड़ा सा क्रम उनका बदल दिया, सुनना है, बोलना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। तो उन्होंने लिखने को पहले लिया, पढ़ने को बाद में लिया। तो मारिया मॉन्टेसरी लिखने पर अत्यधिक जोर देती थी। देखते मॉन्टेसरी पद्धति में अध्यापक कार्य पर बात की गई। मॉन्टेसरी महोदया ने बताया कि बाल भवन शिशु गृह, जिसे हम लहर कक्षा भी कहते हैं, विद्यार्थियों को खिलौने के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिसके अंतर्गत दीवारों पर चित्र व चार्ट, कार्ड और चित्र में किसी भी पक्षी, जानवर या अन्य चीज़ों को दिखाकर हम अध्ययन करवाते हैं, जिससे बालकों की जो स्मृति होती है वो परमानेंट और स्थायी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि बाल भवन को क्या कहा जाता था, लहर कक्षा या शिशु गृह भी कहा जाता था। इसमें अध्ययन कैसे किया जाता है, खेल विधि पर किया जाता है। कुछ मुख्य बिंदु है जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो मारिया मॉन्टेसरी से पूछा जाने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, सही होगा, करेक्ट होगा। देखते हैं आगे। मॉन्टेसरी पद्धति में हमने बात की कि इसमें लिखने पर फोकस किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि मॉन्टेसरी महोदय का मानना था कि लिखना, यह प्रणाली के अंतर्गत लिखना पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा सरल है, यह उनका विचार था। इसलिए यह प्रणाली सर्वप्रथम लिखना सीखने के पक्ष में जोर देती है। ध्यान रखेंगे, याद हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि इस प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हमारे कौन से हैं? नंबर 1 है भाषा की शिक्षा। भाषा की शिक्षा के साथ हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 पर कर्मेंद्रियों की शिक्षा और नंबर 3 पे दिया है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। तीनों ही बातों पर जोर दिया गया और खासकर ज्ञानेंद्रियों को फोकस किया गया था। तो ये थी मैडम मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी पर आधारित शिक्षा प्रणाली, जिसे मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से हम शिक्षा के क्षेत्र में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। पार्ट 1 था दोस्तों ये। पार्ट 1 जल्दी, पार्ट 2 जल्दी ही आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपके लिए यूज़फुल है, ज़रूर आपको करना चाहिए। और हाँ, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।